देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि शक्ति का एसआई मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। और शक्ति बोलते किसको है, तो कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। ये हो गया इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए आवृत्ति माने होता है क्या कि किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ से सूचित करते हैं। चलिए फटाफट नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है कि एवोगाड्रो संख्या, जिसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर एवोगाड्रो संख्या भी लिखा होता है। इसका जो मान होता है 6.022 × 10 की पावर में 23 इसका वैल्यू होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है क्या। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। तो मोलर द्रव्यमान का माने होता है किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे बड़ा हाथ का m से सूचित किया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, केनाल किरणें क्या है। देखिए केनाल किरणें क्या है, तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। इन किरणों की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखें। तो एक चेचक और जो भी हाल फिलहाल में आया था कोरोना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति किसको बोलेंगे, जो बिल्कुल फिट है, जिसका मतलब शरीर में कोई रोग वगैरह नहीं है, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहेंगे जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वो मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये हुआ एक क्वेश्चन। फिर यहाँ पर और दिया गया है कि हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताएं। मतलब हॉर्स पावर और वाट के बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर वाट है और वाट किसका एसआई मात्रक होता है, शक्ति का होता है। और देखिए शक्ति बराबर होता है हमारा कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो यहाँ पर हमें 1 वाट को यहाँ पर हमें परिभाषित करना है। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पर 1 वाट का बात हो रहा मतलब यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में अगर कहा जाए तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 सेकंड है, ये तो हमारा समय हो गया। मतलब 1 सेकंड समय में अगर 1 जूल कार्य होगा, देखिए ये हो गया हमारा समय, ये हो गया हमारा कार्य। यानी 1 सेकंड समय में अगर हमारा 1 जूल कार्य होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे 1 वाट। इसी को क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पर साफ साफ हर एक चीज को लिख दिया है। आगे यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है कि हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताएं। तो हॉर्स पावर और वाट में क्या संबंध होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 HP माने होता है हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 HP बराबर हो जाएगा 746, W माने हो गया वाट हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि ध्वनिक तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, ध्वनिक तरंगों को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए पहला बात, जो ध्वनि है वो एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। और देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का ऊर्जा जो स्वयं उत्पन्न नहीं होगा। देखिए ध्वनि स्वयं उत्पन्न कभी भी नहीं होगा। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम ताली बजाएं या हथौड़े से घंटे बजाएं। तो ये सब के सब चीज क्या हो जाएंगे हमारा, इसीलिए हम मतलब इस चीज को देखिए। और इसी से क्या होता है, जो हमारा जो ध्वनि तरंग है क्या है, यांत्रिक तरंग है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसलिए हमारी ये यांत्रिक तरंगे हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S8 का हमें यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पर S के 8 है तो 8 है तो 8 लिख दीजिए। और S का द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है तो 32 लिखिए। 32 और 8 को गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में रहा 1 और 8 ये 24 और 1 25, यानी कि 256 U इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 1 यू हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। तो 6.022 × 10 की पावर में 23 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि Na+, देखिए यहाँ पर Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखिए Na+ माने क्या हो गया कि इसने क्या किया है, तो एक ठो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, यानी एक ठो इलेक्ट्रॉन दे दिया है कि जाओ बेटा ले लो, ठीक है, मतलब एक ठो दे दिया है किसी को एक ठो। इसका मतलब देखिए इसके पास बहुत सारा दिल है, अगर एक्चुअल में कहा जाए तो देखिए Na है ना, तो Na का परमाणु संख्या 11 होता है, यानी इसके पास 11 ठो दिल था। तो एक दिल क्या है, एक ठो दिल क्या है, एक लड़की को दे दिया है, किसी के ऊपर इसको प्यार आ गया तो एक ठो दिल क्या उस लड़की को दे दिया। तो यहाँ पर 11 ठो दिल था, एक ठो दिल दे दिया, तो बचा क्या ठो दिल, 10 ठो दिल। और 10 ठो दिल का यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देख लीजिए, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 हो जाएगा। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 8 होता है ना, ये जो लास्ट वाला है, इसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या क्या लिखने बोला है, तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बोला है और संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो Na+ देखिए, Na माने होता है 11, Na माने होता है 11, एक ठो दिल दे दिया है, तो 11 में अगर एक दिल चला गया तो 10 दिल बचेगा। यहाँ पर 10 हो गया परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 इसका यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है, आप सभी को पता होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया कि मधुमेह, हृदय रोग, घेंगा, ये सब के सब क्या हो जाएगा, हमारा असंक्रामक रोग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। जूल को हम लोग बड़ा हाथ का J से सूचित करते हैं और वाट को हम लोग W से सूचित करते हैं। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, ये हो गया इसका आंसर। और देखिए जो हमारा कार्य होता है और जो हमारा ऊर्जा होता है और जो हमारा उष्मा होता है, तीनों का एसआई मात्रक जूल ही होता है। ये भी चीज आप लोग जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, इन तीनों में क्या संबंध है। तो देखिए वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि वेग बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। तो दोनों आप लोग आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आप लोग एक ठो लिखिए तब भी चलेगा, दोनों लिख देंगे तब भी चलेगा। तो इधर वाला लिखिए या फिर इधर वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वेग को हम लोग बोलते हैं v, तरंगदैर्घ्य को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, इसको क्या पढ़ेंगे, लैम्डा पढ़ेंगे। आवृत्ति को देखिए, आवृत्ति को हम लोग n भी बोलते हैं, छोटा हाथ का f भी बोलते हैं, और इस प्रकार से लिखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर आवृत्ति के लिए 3 चीज लिखा जाता है, आपको जो मर्जी आप लोग लिख सकते हैं। n लिखेंगे तब भी सही है, f लिखेंगे तब भी सही है, म्यू लिखेंगे तब भी सही है। तो एक तो हो गया वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, वेग के लिए भी, तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा, और आवृत्ति के लिए जो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने n लिख दिया है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वेग बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल, तो वेग को हम लोग बोलेंगे v, तरंगदैर्घ्य को बोलेंगे लैम्डा, और आवर्तकाल को बोला जाता है t। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इसका 2 ठो उत्तर हो गया, इधर वाला भी और इधर वाला भी, जो आपको पसंद आता है आप लोग लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यहाँ पर H2O का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर H के ठो है तो 2 ठो है तो 2 लिख दीजिए, और H का द्रव्यमान कितना होता है तो 1 होता है, प्लस यहाँ पर देखिए O के ठो है तो यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने 1 है तो 1 ठो है, और O का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है 16 होता है। तो देख लीजिए, तो 2 के 2 हो गया, और यहाँ पर 16 के 16 हो गया, तो 16 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो 18U इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18U हो गया, इसको भी आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो 1 मोल माने क्या होता है कि किसी पदार्थ के 6.022 × 10 की पावर 23 कणों को 1 मोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसका 6.022 गुना 10 की पावर में 23 है, इसी को बोला जाता है एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। और ये हो गया हमारा 1 मोल का डेफिनेशन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए एजोटोबैक्टर और एजोप्सिलिन
परिवार के जीवाणु के द्वारा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु यानी कि किस वायरस के कारण होती है? तो यह आपका होता है HIV वायरस के कारण। किस वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? तो वायुमंडल में 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं।